आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, इस ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहाँ देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 मेघ माला, 96 करोड़ मेघ माला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान शिव ने, कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली, सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कोई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तुम इन देवताओं के चपट रहे, और फिर मैं देवताओं की थरी बेइज्जती करता हूँ। और जिस जोड़ में तू ना आया, इसमें इसने तो छोड़ कर वो चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहाँ जाओ ना, वहाँ गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी, इसलिए डबो दी थी कि यहाँ धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफ़ी लंबी कथा, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहाँ से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूँ। कहाँ? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा यानी 250-300 मील होगा, कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा मैं पैदल आया हूँ महात्मा भाई, पैदल आया हूँ जिंदा महात्मा जी, मैं पैदल आया हूँ। तो परमात्मा ने कहा वहाँ से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। और इस तालाब में नहाए, इस मथुरा के इस तालाब में नहाए, ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और इंतजार तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे।